Hello friends, today we have brought a multiple choice question based quiz that is based on the unit 2 of BLI 221, that is types of library. Let us begin our quiz with question number 1. How we view the idea of the library as a social institution, how we view the target population that the library is to serve, and how we view the idea of library funding. 3 मेन आइडियाज बता रखे हैं। एक तो लाइब्रेरी को सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में, दूसरा लाइब्रेरी को किस टारगेट पॉपुलेशन को सर्व करना है, और तीसरा लाइब्रेरी फंडिंग के बारे में। ये 3 मेन आइडियाज किसने डिस्कस किए थे मॉडर्न लाइब्रेरी के बारे में, जब लाइब्रेरी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था पर्सनल से पब्लिक में। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये 3 मेन आइडियाज किसके थे। ट्रॉफी, रंगनाथन, फ्रांसिस मिक्सा, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस मिक्सा, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ डैश लाइब्रेरी. हमें कुछ फंक्शंस, कुछ कार्य नीचे बताए गए हैं और हमें बताना है कि ये निम्नलिखित कार्य कौन सी लाइब्रेरी परफॉर्म करती है। फंक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ अ नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाना, कंपाइलेशन ऑफ यूनियन कैटलॉग बनाना, पब्लिशिंग रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी, रेट्रोस्पेक्टिव बोले तो पास्ट की बिब्लियोग्राफी को पब्लिश करना। ये सारे काम कौन सी लाइब्रेरी परफॉर्म करती है। देखिए, कॉमन सेंस जागृत हुई। फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया होगा आपको नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो नेशनल काम कौन करेगा, नेशनल ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है। सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल लाइब्रेरी। इसके साथ साथ आप बाकी काम याद रख सकते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी क्या काम करती है। नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रोड्यूस करती है, रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी पब्लिश करती है और यूनियन कैटलॉग भी बनाती है। तो 2 काम फालतू आप याद रख लो इसके। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following had a great impact on library transformation from personal to public democratic library? तो हमें बताना है कि किसकी वजह से जो लाइब्रेरी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक पर्सनल से, एक व्यक्तिगत से लाइब्रेरी अब सामाजिक रूप में आ गई है। पहले लाइब्रेरी अमीर लोगों के कब्जे में थी, बड़े बड़े महाराजा राजा उनके पास हुआ करती थी, गरीब लोगों की पहुंच में ही नहीं थी। बट आज की डेट में वेदर यू आर गरीब और अमीर, सबकी रीच है लाइब्रेरी तक। तो इसका क्रेडिट आप किसको दोगे? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या नन ऑफ द अबव? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का तो लाइब्रेरी से कोई लेना देना है नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द आंसर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट इज रिलेटेड टू, बेसिकली स्टार्ट हुआ था, हाँ यूरोप में हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ही इसका क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि पेपर प्रिंटिंग फॉर्मेट में आना, फिर नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करना, that was possible just because of industrial revolution at that point of time. Now question number 4, where is the National Library of India located? तो ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है भाई? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 5, लाइब्रेरीज जनरली वर्क एज अ रेफरेंस सेंटर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। ये भी मतलब बढ़िया सा क्वेश्चन है, इजी है। मतलब लाइब्रेरीज जनरली वर्क एज अ रेफरेंस, मतलब वो कौन सी लाइब्रेरी हैं जो टीचर्स और स्टूडेंट के लिए रेफरेंस सेंटर का काम करती हैं। अब हमें पता है कि टीचर और स्टूडेंट हमें एक साथ कहाँ मिलने वाले हैं, स्कूल में, कॉलेज में, नहीं तो यूनिवर्सिटी में। और ये तीनों ही लाइब्रेरी किसके अंडर आती हैं? मिल गया ना आंसर, एकेडमिक लाइब्रेरी। तो 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया एकेडमिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेजर रोल्स ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी? जो पब्लिक लाइब्रेरी है, जनता वाली जो लाइब्रेरी है जिसमें हम जा करके पढ़ सकते हैं, उसके मेजर काम क्या हैं? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तो नहीं सिखाते वो हमको। चलिए ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन। हाँ, एजुकेशन मिलती है, बुक्स पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है और इन्फॉर्मेशन तो मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस, टेक्निकल एडवांसमेंट। तो टेक्निकल एडवांसमेंट तो नहीं सिखाई जाती ना, कि मतलब हम जब तक किसी चीज़ के बेसिक को ना ही पढ़ें तब तक हम लाइब्रेरी में जाके उसके ऊपर रिसर्च थोड़ी कर लेंगे। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी ही नहीं 11th-12 में, तो आप उस पर जा करके मास्टरी थोड़ी कर लोगे। सो ऑप्शन सी विल बी एलिमिनेटेड। ओनली नॉलेज it is not correct, so the option B is suitable option for this question. Let us move on to the question number 7. Which one of the following is copyright library? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कॉपीराइट लाइब्रेरी है। फर्स्ट, सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में ही होगी। ऑप्शन सी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। याद रखना भाई, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कोलकाता। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अपने यहाँ 4 कॉपीराइट लाइब्रेरी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, कोनेवारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो 4 कॉपीराइट लाइब्रेरीज हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स? तो इस एक्सप्रेशन मतलब अंग्रेजी के साथ खेले हैं, लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन फॉर डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हैज नो वॉल्स, हैज नो बुक्स एट ऑल, लाइब्रेरी इज डैमेज्ड, या ऑल ऑफ द अबव? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। धन्यवाद।